हेलो मित्रों, आप सबका अपने चैनल पर आज फिर से स्वागत करते हैं। और आज एक चर्चा करेंगे चीता के बारे में। चीता यानी रफ्तार के राजा। रफ्तार, स्पीड के मामले में इस जानवर का कोई जोड़ नहीं। जंगल के राजा शेर कहे जाते हैं, लेकिन उसकी चाल भी इसके सामने फीकी पड़ जाती है। ऐसे चीता का विवरण थोड़ा सा आज हम करेंगे। कारण क्यों है? इसलिए कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर इसको भारत में लाया गया। तो क्या भारत में पहले चीता नहीं थी? क्या हमने पहली बार चीता का नाम सुना है या देखा है? तो जी हाँ, भारत में बहुत दिनों से चीता की यहाँ पर कोई कदम, कोई आवाज़ नहीं गूंज रही थी। इसको थोड़ा सा देखते हैं। अभी इसका ग्रैंड वेलकम किया गया और ये लाया कहाँ से गया? तो दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया के साथ में, नामीबिया से लाया गया ये। वहाँ से चीता लाने का कारण वहाँ पर कई वैरायटी के बहुत ही ज़्यादा संख्या में वहाँ पर है, क्योंकि चीता के अनुकूल वातावरण वहाँ पर उपस्थित है। भारत में अंतिम बार जो चीता का दर्शन हुआ वो 1952 में हुआ था, आज से 70 साल पहले। सोच सकते हैं कि हमारे लिए पर्यावरण में सभी जीवों का रहना आवश्यक है। जीवों के बीच एक आवश्यक तालमेल होता है और वो उसके हिसाब से अनुकूलन करके वो एक आहार श्रृंखला के रूप में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और पर्यावरण को संतुलित करके रखते हैं। व्यक्ति स्वार्थी तो होता ही है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए जंगल की कटाई, जानवरों का शिकार करके इस आहार श्रृंखला को तोड़ने का काम कई सालों से किया जा रहा है। हजारों साल पहले भी होता था, आज कुछ ज़्यादा ही हो गया है। इसके कारण कई सारे जानवर विलुप्त प्राय हो गए हैं, जो कि हमारी डाइवर्सिटी के लिए ठीक नहीं है। तो इनको लाने का एक संकल्प हुआ था। तो आपको बता दूं कि 1952 में जो अंतिम बार दिखा था और वो अंतिम चीता किस तरह से गया, किस तरह से मिटा यहाँ से, शिकार के माध्यम से। कुछ लोगों का शिकार का इतना बड़ा शौक़ होता है कि उसको किसी जीव पर दया ही नहीं आती। तो भारत से 1952 से विलुप्त हो गए थे और फिर इसको लाने का कोई प्रयास उस समय तक नहीं हुआ। 2009 में ऐसे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जब थे तो उन्होंने इसको लाने की कोशिश की, मांग हुआ और 2012 में इस पर अमल भी किया गया, लेकिन कुछ रोक लग गया था। इसमें कोर्ट के माध्यम से कुछ बातें हुई जो फिर 2020 में इस रोक को हटाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और फिर लाने के लिए इसको आगे कदम बढ़ाया गया और जो समझौता हुआ तो उसके हिसाब से इसको लाने का प्रयास हुआ। ये आपको कंपटीशन में पूछा भी जाएगा कि भारत में चीता का आगमन कहाँ से किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया से लाया गया। किस विमान से लाया गया? तो ये जो है बोइंग 747 विमान से लाया गया। एक बार में कितने चीते लाए गए? तो 8 चीते लाए गए। इसमें कितना पुरुष और कितना महिला है? तो इसमें 3 पुरुष और 8 महिला चीता है। तो ये चीज़ आप देख लेंगे। तो ये कहाँ लाया गया, कहाँ पर रखा जाएगा? तो एमपी यानी मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखे जाएंगे ये चीते। कूनो नेशनल पार्क की कुछ खासियत है, वो हम बताएंगे आगे। वहाँ पर इसको रखा जाएगा और चूँकि विदेश से आया है, अपने साथ कोई बीमारी लेके ना आ जाए, यहाँ के जानवरों में वो बीमारी फैला ना दे, इसलिए 30 दिन तक इनको क्वारंटाइन करके थोड़ा अलग रखा जाएगा अन्य जानवरों से। यानी कि इसके लिए थोड़ा अलग एक बाड़ा रहेगा, उसी कैंपस में ये रहेंगे। उसके साथ ही वहाँ का वातावरण और यहाँ के वातावरण में जो कुछ फ़र्क होगा उसके कारण उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके लिए स्वास्थ्य की कड़ी निगरानी की जाएगी। उसके गले में एक पट्टा डाला हुआ है जो रेडियो कॉलर है, वो जहाँ भी जिस भी स्थिति में रहेगा उसकी जानकारी
उसका रेडिएशन के माध्यम से उनका जो जहाँ पर कनेक्शन है ट्रांसमीटर के माध्यम से वो उस टीम को मिलती रहेगी। अब जब ये सब स्वस्थ हो जाएगा, यहाँ पर हैबिटेट अपना हो जाएगा, हैबिचुअल हो जाएगा, इस जंगल में रहने के लिए वो आदी हो जाएंगे, तब उनके अनुकूल वातावरण को देखते हुए और भी चीतों को लाया जाएगा। कुछ इससे जनसंख्या भी बढ़ेगी। 3 चीते हैं, पुरुष और 5 महिला है, इनसे कुछ बच्चे भी होंगे और भी बाहर से लाए जाएंगे। तो ये 5 साल बाद लाया जाएगा। तब तक इसका स्थिति का अध्ययन यहाँ पर किया जाएगा। कैसे लाया जाएगा? तो पहले प्लान था कि जयपुर पहले उतारा जाएगा, लैंड किया जाएगा और जयपुर से कूनो लाया जाएगा। फिर ऐसा फील हुआ कि बहुत लंबा पड़ जाएगा, तो इसको ग्वालियर में ही डायरेक्ट लैंड कराया गया और ग्वालियर से कूनो नेशनल पार्क ले जाया गया। चीते बोइंग 747 विमान से आ रहे हैं, ये तो आपको विमान का पता हो गया। विमान में चीता लोड कैसे किया जाता है? तो इसको एनेस्थेटिक सुई दिया जाता है, एक तरह से समझिए मेडिसिन दिया जाता है इसको, और सुला दिया जाता है, नींद का गोली समझिए। तो नींद में जब ये चला जाता है तो ये बेहोश हो जाता है और कुछ समय के लिए ये फिर कुछ एक्शन में नहीं रहता है। ऐसे करके इसके लिए अलग से पिंजरा टाइप का बनाया गया, जिस डब्बे में इसको पैक किया गया, उस डब्बे को आप देख रहे हैं विमान में लोड किया जा रहा है और इस तरह से अलग अलग कंपार्टमेंट में इसको रखा गया था। और हर एक चीता के साथ एक डॉक्टर साइंटिस्ट जो है उसको वॉच करते जा रहा था कि कोई दिक्कत हो तो उसको उस समय ट्रीटमेंट दिया जाए। लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं, सब कुछ आराम से ठीक ठाक हो गया। कूनो नेशनल पार्क में ही क्यों लाया गया, इसका क्या कारण है? तो इसको आप यहाँ कुछ फिगर को देख करके आप समझ सकते हैं कि कूनो के माहौल में दौड़ेंगे चीते। यहाँ का जो चीता यहाँ जब आएंगे तो इस माहौल में ढलेंगे, यहाँ दौड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर घने जंगल है और घास के मैदान हैं। दूसरा क्या है यहाँ पर? तो कूनों के माहौल में दौड़ने के लिए, फिर खेलने के लिए, फिर कुछ शिकार करने के लिए उसके लिए जगह चाहिए ना। तो छोटे छोटे यहाँ हिरन भी होते हैं, सूअर भी होते हैं, जिसका शिकार कर चीता अपना भोजन पा सकता है और ज़िंदा रह सकता है। इसका प्रिय भोजन ये सब है। कूनो नेशनल पार्क में पर्याप्त पानी भी है, तो पीने के लिए इसको पानी का दिक्कत नहीं होगा, शिकार मिल जाएगा, यानी भोजन और पानी मिल गया। और पहाड़ियाँ भी है, क्योंकि मेल पुरुष जो चीता होता है वो ऊंची पहाड़ियों टीलों पर रहता है। तो यहाँ पर कुछ आपको पीछे पहाड़ियाँ भी दिखेगी, तो पहाड़ियों पर जाके ये रह सकता है, अपना घर बना सकता है। उसके बाद और क्या है? इसमें काफ़ी संख्या में हिरन है और 20 से 25 हज़ार चीतल है। यहाँ पर नीलगाय है, सांभर है, चौसिंघा है, चिंकारा है। तो पर्याप्त मात्रा में भोजन है इसको। इसके जैसा और भी मोर जैसा कुछ पक्षी भी यहाँ पर है और चीता इसका भी शिकार करता है। तो ये आहार श्रृंखला का एक पार्ट है, इसलिए उस मामले में यहाँ पर चीता को तो कोई दिक्कत नहीं होगा और अन्य जानवरों को भी दिक्कत नहीं होगा। भले वो शिकार होंगे लेकिन उसकी संख्या कम नहीं है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं कि जंगल के राजा तो शेर हैं, लेकिन रफ्तार के राजा कौन हैं? तो चीता है। इनका स्पीड दौड़ने का देख लीजिए 120 किलोमीटर प्रति घंटे है। हम लोग 120 के चाल में मोटरसाइकिल भी नहीं चला पाते। आप सोच सकते हैं कार चलती है और वो नेशनल हाईवे पर, और उस स्पीड में ये चीता दौड़ता है। कितना खास इसका कुछ बनावट ऐसा है कि लंबी छलांग लगाता है और बहुत फास्ट दौड़ता है और वज़न में हल्का भी होता है। इसको अन्य जानवरों से देखेंगे, तुलना करेंगे तो आप देखिए जगुआर का जो रफ्तार है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, शेर का रफ्तार है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, कुगर का रफ्तार है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यूरेशियन लिंक्स का रफ्तार है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सब एक स्पीड के हैं, लेकिन चीता 120, इससे 1.5 गुना ज़्यादा तेज़ दौड़ता है। अन्य जानवरों को देखेंगे तो क्लाउडेड लियोपार्ड जो है 64 किलोमीटर प्रति घंटे, टाइगर 64 किलोमीटर प्रति घंटे, स्नो लियोपार्ड 64 किलोमीटर प्रति घंटे, लेकिन चीता 120, इससे लगभग डबल, आप अंदाज़ा कर सकते हैं। उसके बाद और भी कुछ
शेर से इसको तुलना करते हैं, चूँकि शेर जो है राजा है जंगल का, तो इससे कुछ तुलना करते हैं। तो बिग कैट फैमिली के ये हैं दोनों, यानी कि बड़े बिल्ली वाला, बिल्ली आप घर में देखते ही होंगे, इसी परिवार का है ये। शेर सबसे बड़ा होता है, चीता सबसे तेज़ होता है, तेज़ दौड़ने में। और इसका अंदाज कैसा होता है, तो शेर दहाड़ता है, आप शेर को दहाड़ते हुए देख सकते हैं, और चीता दहाड़ता नहीं है, गुर्राता है। वज़न देखेंगे तो शेर का 250 किलोग्राम तक वज़न होता है, और शेर की तुलना में ये चीता हल्का होता है, 3 गुना, ये बड़ा लिखा हुआ है गलती से, ये हल्का होता है, इसलिए तेज़ दौड़ पाने में ये संभव होता है। इसके बाद और भी आप तुलना करते हैं, तो शेर, चीता, बाघ में, तो शेर कैसे पहचानेंगे, देखिए इस तीनों का कॉलम में नीचे फ़ोटो भी दिया हुआ है, तो स्पष्ट देख सकते हैं। पहला देखते हैं उदाहरण। शेर जो है, इसके चेहरे पर बड़े बड़े बाल होते हैं, दाढ़ी होते हैं, जबकि अन्य दोनों जानवर पर आप दाढ़ी बाल नहीं देखेंगे, यानी कि ये बाल वाला जो है ये शेर है। लेकिन चीता के चेहरे पर क्या होता है, काली धारियाँ होता है। आप देखेंगे स्पष्ट कि चीता जो है इसके चेहरे पर आपको लंबी लंबी काली धारियाँ दिखेगी, लेकिन इसके बाद जो आप चीता है, चीता के बगल में जो बाघ है, बाघ के चेहरे पर धारियाँ नहीं होती है, इसके शरीर पर लंबी लंबी धारियाँ होती है। तो शरीर पर लंबी लंबी धारियाँ हुई तो बाघ, चेहरे पर लंबी धारियाँ हुई काली तो चीता, और बड़ा बाल हो गया तो वो शेर है। इसी तरह से शिकार के मामले में अगर बात करें तो शेर अकेला शिकार नहीं करता है, झुंड में करता है, झुंड में ही चलता है और झुंड में ही खाना पीना खाता है। शेर अपने फैमिली के साथ रहता है, शेरनियाँ खास करके इसका शिकार करती हैं। लेकिन ये चीता ये दिन में शिकार करता है और अकेले शिकार करता है। बाघ भी अकेले शिकार करता है, चीता रात में शिकार नहीं करता है। उसके बाद लंबाई बात करें तो 7 फीट तक लंबाई शेर की होती है। सिर का आकार जो है चीता का छोटा होता है, और बाघ शेरों की तुलना में फुर्तीले होते हैं। और ये जो शेर है ये बिग कैट फैमिली में सबसे बड़ा होता है, चीता सबसे तेज़ भागने वाला होता है, और बाघ सबसे ताकतवर होता है। ताकत में बाघ की कोई सानी नहीं। एक और उदाहरण देखेंगे, चीता, लियोपार्ड और जगुआर का। यहाँ पे 3 जानवर आपको दिख रहे हैं, तो तीनों में देखेंगे कि चीता जो है इसका स्मॉल राउंडेड हेड होता है, जो चेहरा होता है वो गोल गोल होता है और छोटा होता है, और विद ब्लैक लेयर मार्क, इसमें लंबा लंबा काली धारियाँ होती है, और शरीर पर इसका सॉलिड ब्लैक स्पॉट होता है। आप बगल में स्पॉट भी देख सकते हैं, ये काला सा धब्बा धब्बा स्पॉट इसके पूरे शरीर पर होता है। जबकि ये अंतर हो जाएगा, लियोपार्ड में अलग होगा। लियोपार्ड में स्मॉल डेंसली पैक्ड रोसेट्स होता है, धब्बे तो होते हैं लेकिन वो घेरे में होते हैं, 3-4 धब्बे का एक घेरा बना रहता है, रोसेट्स बोलते हैं। और इसका रिलेटिवली स्मॉल एंगुलर हेड होता है, पूरा राउंड नहीं होता है हेड। जबकि जगुआर का देखेंगे तो लार्ज और राउंडेड हेड इसका होता है, गोल पूरा होता है और बड़ा होता है, चीता का छोटा होता है। और इसके शरीर पर जो धब्बा है वो लार्ज रोसेट्स विद सेंट्रल स्पॉट होता है, बीच में काला धब्बा और चारों तरफ उसको घेरते हुए धब्बे होते हैं। तो ये अंतर है। और इसको जब इसका देखेंगे जगुआर का, तो रिलेटिवली शॉर्ट टेल होता है, छोटा सा पूँछ होता है इसका। तो ये सब अंतर है। तो इस तरह से और भी कई अंतर आपको सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो आज इतना ही, और भी जानकारी जो होगी आपको फिर आगे बताएंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।